हेलो बच्चों, YouTube के केमिस्ट्री गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में आपने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th चारों क्लास में अलग अलग टॉपिक पढ़ा। जैसे क्लास 9th में रासायनिक पदार्थ, क्लास 10th में रासायनिक अपक्रिया, क्लास 11th में मोल संकल्पना और 12 की अभी वीडियो बनाना बाकी है। तो क्लास 9th का तीसरा लेसन से संबंधित ये टॉपिक है। क्लास 10th में पहले ही लेसन जो रासायनिक अपक्रिया पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित है। क्लास 11th में जो आप पढ़ने जा रहे हैं मोल संकल्पना, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले पदार्थों का सूत्र पहले जानना जरूरी है, जिससे आप मोलों की संख्या निकाल सको। मीन्स बिना सूत्र के आप मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते। उसी तरह क्लास 10th में बिना सूत्र के रासायनिक अपक्रिया नहीं बना सकते। उसी तरह क्लास 12th में, जिसका वीडियो अभी हमने नहीं बनाया, उसका कारण है कि विलयन जो है, विलयन वाला शब्द, उसमें मोलरता पढ़ने के लिए पहले सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज आप क्या सीखने जा रहे हैं? रासायनिक यौगिकों का सूत्र बनाना। जब आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो आपकी अपक्रिया भी आगे बढ़ने लगेगी, मोल संकल्पना भी आगे बढ़ने लगेगी और विलयन का जो न्यूमेरिकल है वो भी आगे बढ़ने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोर्ड पे देखिए, यहां पर दो प्रकार के आयन लिखा गया है, एक ऋणात्मक आयन, दूसरा धनात्मक आयन। ऋणात्मक आयन की अगर बात करेंगे तो उसी आयन जिसपे माइनस चार्ज होता है, और धनायन किसे कहते हैं? जिस पर प्लस चार्ज होता है। तो ऋणायन और धनायन जिसकी सहायता से आप यौगिक का सूत्र बनाने जा रहे हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्लास 9th में 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए, इस पर यहां जो आप ऋणात्मक आयन देख रहे हैं उस पर माइनस चार्ज है, किसी पर 1 माइनस, किसी पर 2 माइनस, किसी पर 3 माइनस। इसी तरह धनायन पर अगर आप देखेंगे तो किसी पर 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस। ये प्लस और माइनस है क्या? ये प्लस माइनस ऋणात्मक और धनात्मक आयन की संयोजकता है, और इसी संयोजकता का प्रयोग करके हम यौगिकों का सूत्र जादू के जरिए निकाल ले जाएंगे। कैसे? पहले एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं जिसमें मान लीजिए हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है। सोडियम कार्बोनेट, अभी ऐसे पूछा जाए तो किसी को सोडियम कार्बोनेट का सूत्र नहीं पता होगा, लेकिन देखिए बहुत आसान है। इसके दो भाग हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक भाग सोडियम और ऋणात्मक भाग क्या है? कार्बोनेट। सोडियम अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने ही लिखा है, जिसमें 1 प्लस चार्ज है। तो आप क्या करेंगे? Na लिखेंगे। अब क्योंकि इसके पास 1 प्लस चार्ज है, इसलिए करना क्या पड़ेगा? इसके नीचे बस आपको 1 लिख देना है। और दूसरा भाग क्या है? कार्बोनेट। तो आप उसको ऋणात्मक आयन से उठा लीजिए। ऋणात्मक आयन से उठाएंगे तो आपके सामने ये देखिए, कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज है। तो क्या करना है? कार्बोनेट लिखिए और उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है तो 2 लिख दीजिए। करना क्या पड़ेगा? इधर से आप तिरछा गुणा कर दीजिए। जब आप तिरछा गुणा कर देंगे तो आपको Na2CO3 मिल जाएगा। अगर ढंग से देखेंगे तो कोई मेहनत लगी क्या? कोई मेहनत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सीखना क्या है? प्लस और माइनस चार्ज। कैसे सीख पाएंगे? जैसे आपको आपके दोस्त का नाम याद हो गया, वैसे ही सीख पाएंगे। बार बार बोलेंगे, बार बार दोस्तों का नाम बोलते हैं ना, तो दोस्तों का नाम याद होता है,
वैसे ही आपको धनात्मक ऋणात्मक आयन का जो सूत्र है बोलते बोलते लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। मीन्स पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। 10th वालों का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मोल संकल्पना पढ़ने वाले लोग रिवीजन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी तरीके से क्लास 12 वाले जो भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक और काम करते हैं। मान लीजिए मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना हो। अब कार्बोनेट का नाम मैंने 2 बार ले लिया, तो इतनी देर में कार्बोनेट से दोस्ती हो रही होगी धीरे धीरे कि कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है इसलिए इसके नीचे लिख देंगे 2। अब मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है इसलिए मैग्नीशियम के नीचे भी लिख देंगे 2। तो 2 एकम 2, पहले तो काट दो। पहले क्यों नहीं काटे? क्योंकि 1 दूना 2 ही तो आता। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में अभी एक आ गया, MgCO3 हो गया। Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। इस तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बिना किसी मेहनत के बना लिया। मीन्स प्लस माइनस का पकड़ अगर अच्छी हो जाए तो ये तो मैंने कुछ ही धनात्मक ऋणात्मक आयन दिया है, अगली क्लास में और दे देंगे, आप आसानी से बना ले जाएंगे। 2-4 प्रैक्टिस और कर लेते हैं। 2-4 प्रैक्टिस और किया जाए, जैसे कि आपको मान लीजिए देख के डर लगता हो एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम जिसका सूत्र है Al3 प्लस चार्ज, और फिर से उठाना तो कार्बोनेट उठा लो। अब तक जवान पर सेट हो गया होगा, ये एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है और कार्बोनेट जिसका सूत्र CO3 होता है उस पर 2 माइनस चार्ज होता है। हम तो बाद में बनाएंगे, दिमाग में सूत्र आ गया होगा कि एल्युमिनियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। तो ये 2 से गुणा, ये 3 से गुणा, 2 से गुणा किया तो Al2, और CO3 को यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुपरमाणु आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन, और जब भी पॉलीएटॉमिक आयन की संख्या 1 से अधिक होती है तो उसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगाकर तब संख्या लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? एल्युमिनियम। ये क्या हो गया? कार्बोनेट। नाम पड़ गया इसका एल्युमिनियम कार्बोनेट। और कुछ लेना हो चलो जिंक ले लो। जिंक पर 2 प्लस चार्ज, कार्बोनेट पर 2 माइनस चार्ज, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, सूत्र बना लिया ZnCO3, जिंक कार्बोनेट का सूत्र बन गया। काफी आसान हो गया सूत्र बनाना आपके लिए। तो अगर ये काम किया होगा तो क्लास 10th के जर्नी में हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया। 10th में क्या था? पिछले टर्न पर पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या पढ़ा था कि जब पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसमें पदार्थों की बात थी, तो बिना सूत्र के पदार्थ किसी काम के नहीं है ना। तो ये आपका सूत्र उस पर बड़ा काम करेगा। क्लास 11 में मोल संकल्पना की बात हुई थी। मोल संकल्पना में भी हम कहां जाकर रोके थे? मोलों की संख्या पर। अब मोलों की संख्या के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सूत्र का, वो भी काम हो गया। और क्लास 12th जिसका तो अपनी वीडियो भी नहीं बनाया, सोच रहे हैं सर क्यों नहीं बनाए, तो उसका कारण यही है कि जब तक न्यू ना मजबूत कर लूं तो कैसे वीडियो बनाऊं तुम्हारा। तो न्यू मजबूत करने के लिए कल पहले कक्षा 11 की काफी चीजें सीख ले तो 12 का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे अपने आपके साथ उनका भी कल्याण हो सके। ओके, थैंक यू।